Hi students, today we are going to learn some grammars. Okay, so our first topic is nouns and types of noun. Okay, let's start. See, here is nouns. Nouns means a plural form of noun, that means lots of nouns. ठीक है, वी आर लर्न, हम लोगों ने लास्ट ईयर क्या किया था, बहुत सारे नाउन, जितने टाइप्स के इसमें नाउन है सेम हम लोग ने भी क्या किया था, पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर. बट आपके क्या है, सिलेबस में फिर से है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से नाउन को पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे पहले क्या है हम लोगों को, इंट्रोडक्शन है, देन डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन एंड नाउन फ्रेज, देन आफ्टर काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें क्या है हम लोग ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था और मैंने लर्न भी करवाया था आप लोगों को कि नाउन के कितने टाइप्स है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, और एक नाउन होता है जिसमें हम लोग काउंटेबिलिटी करते हैं, मतलब कि काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, देन आफ्टर क्या है, यहाँ पे नाउन है जिससे क्या है हम लोगों को जेंडर पता चलता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जेंडर एक मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन फॉर्म होता है और एक कॉमन, या फिर उसको डुअल जेंडर बोल सकते हैं. अभी हम इन डीप इसको फिर से रीड करेंगे. देन आफ्टर कंक्लूजन है, वो आपका कुछ नहीं है. ठीक है, चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है. हम लोग जो नाउन है, नाउन का क्या ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. दिस यूनिट विल बी गिव यू फेयरली गुड आइडिया अबाउट द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच, दैट मीन्स नाउन. इन हिंदी यू कॉल देम संज्ञा. देखो, हिंदी में जब हम ग्रामर पढ़ते तो आपको हिंदी में भी टीचर ने संज्ञा बताया होगा, तो सेम चीज़ क्या है यहाँ पे, नाउन है. ठीक है, तो बोल रहा है, देखो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले क्या बताना चाहता है कि ये है गिव यू फेयरली गुड आइडिया अबाउट द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ दिस स्पीच. जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये क्या है, जो नाउन है वो पार्ट ऑफ स्पीच ही है. ठीक है, अभी फटाफट इंट्रो ख़त्म करेंगे और हम लोग हमारे मेन टॉपिक में आएंगे, टाइप्स ऑफ नाउन में. इंट्रोडक्शन क्या है, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स. हाँ, लिसन, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि नाउन वर्ड्स मीन्स क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड. कोई भी वर्ड हो जो क्या हो, नेमिंग हो, मतलब कि नाम हो. ठीक है, तो एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ नाउन एंड द लिस्ट इज़ ओपन एंडेड. नेवर नाउन वन एडेड टू द ओल्डर वन विद द चेंजिंग टाइम्स. अब हम लोगों को जो मेन थिंग है, हम क्या देखेंगे यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ नाउन. हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, एक्सेट्रा. जो भी मतलब कोई भी चीज़ का अगर नेम है तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, नाउन. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या दिया है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन. देखो, नाउन किसको बोलेंगे, नेम ऑफ पर्सन. ठीक है, अगर कोई भी पर्सन का नाम है, सपोज आप में से किसी का नाम है रिंकी, किसी का नाम है पिंकी, तो पिंकी ये वर्ड क्या है, नाउन है. ठीक है, वो हो गया पर्सन. प्लेस और थिंग. ठीक है, और अगर किसी प्लेस का भी नाम है, सपोज हम लोग कहाँ रहते हैं, दीवा में, तो दीवा एक क्या है, नेम है. मुंबई क्या है, नेम है. महाराष्ट्र क्या है, नेम है. तो वो सारे जो नेमिंग वर्ड है प्लेस के, वो उसको भी क्या बोलेंगे, नाउन. और कोई भी थिंग होने दो, सपोज चेयर है. ठीक है, तो चेयर भी एक क्या है, नेम है. ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन. चॉक, डस्टर, बोर्ड एक्सेट्रा सब क्या होगा, थिंग्स में आएगा. देखो यहाँ पे बताया कि थिंग में क्या क्या आएगा. थिंग इंक्लूड अ क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी हो, दैट मीन्स फियर. अ मटेरियल, जो मटेरियल भी हो सकता है. कलेक्शन, स्टेट एंड एक्शन. ठीक है, एक्शन को भी जो होगा वो भी क्या होगा, नाउन. ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्टली आते हैं, हमको कवर भी करना है, तो ठीक है, यहाँ पे आते हैं नाउन एंड फ्रेज. ये कॉन्सेप्ट जो नाउन फ्रेज है, इसको ये हमारे पास अभी नहीं है, लास्ट में आएगा, तो इसको लास्ट में पढ़ेंगे. अभी चलो यहाँ पे हम लोग देखते, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जांपल मिल जाएगा. नाउन इज़ ऑफ्टन कॉल्ड नाउन फ्रेज. नाउन को और क्या आप बोलते हैं, नाउन फ्रेज भी बोलते हैं. अ नाउन फ्रेज कैन बी अ सिंगल वर्ड नाउन. देखो, जो हमारा नाउन फ्रेज होगा वो क्या होगा, सिंगल वर्ड नाउन होगा. टीचर लव देयर पुपिल्स. ठीक है, तो यहाँ पे नाउन फ्रेज क्या है हमारा, टीचर.
ठीक है, टीचर क्या एक नेम ही है। बट अ नाउन फ्रेज इज यूजुअली लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड। देखो यहाँ पे बोला था कि अगर हम लोग नाउन फ्रेज पढ़ेंगे मतलब कि वो क्या होगा, एक सिंगल चीज़ होगा। ठीक है, तो अभी टीचर्स लव देयर पुपिल्स, तो यहाँ पे एक सिंगल नेम आया था टीचर्स का। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूजुअली लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड बिकॉज इज कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनेशन प्लस नाउन। ठीक है, अभी ये आप 6th स्टैंडर्ड में, तो आपके कंसेप्ट से थोड़ा बड़ा है। अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, नाउन्स, नहीं तो आप पूरे फुल कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आज हम लोग कितने नाउन्स पढ़ेंगे, देखते हैं कितना कवर अप होता है। जी, काइंड्स ऑफ नाउन, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कैन बी क्लासीफाई इनटू 5 काइंड्स। ठीक है, देखो ये 5 काइंड्स में अब इसके अंदर अंदर भी है, तो हमारा ऐसे टोटल कितना हो जाएगा, 8 काइंड्स ऑफ नाउन हो जाएगा। ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पे है कलेक्टिव, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, और जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, और जेंडर बेसिस पे, तो वो सब मिला के हो जाएगा 8। तो आपको ये सबसे पहले याद रखना है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन, देखो इसके नाम में क्या है, प्रॉपर। प्रॉपर मतलब एग्जैक्ट। तो अब नाउन का मीनिंग और डेफिनेशन क्या देखा था हमने, कि नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्ट मतलब कि प्रॉपर नाउन, मतलब कि वो प्रॉपर नाम ही रहना चाहिए। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। देखो किसी भी पर्सन का अगर नेम है, जैसे आप में से किसी का नाम है राहुल, ठीक है, किसी का नाम है पिंकी, तो ये हमारा प्रॉपर नेम है। एक प्रॉपर हम लोगों को नेम दिया गया है, जिससे क्या करते हैं हम लोग, हमको सब लोग बुलाते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर क्या है, नेम है। तो ऐसे नेम को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, और थिंग या फिर कोई भी थिंग्स को क्या है, एक प्रॉपर नेम दिया गया है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। देखो, दैट इज़ अ नेम यूज फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन। देखो किसी भी इंडिविजुअल मतलब कोई भी सिंगल पर्सन का अगर कोई नाम दिया गया है, और सिंगल प्लेस जैसे कि मुंबई। ठीक है, मुंबई ये एक ही प्लेस है, प्रॉपर नाम दिया गया है उस जगह को मुंबई। जैसे कि हम कोई भी एक चाइल्ड है, ठीक है, उसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, तो वैसे ही प्लेस को भी एक एक नाम दिया जाता है, तो वो जो नेम है वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। किसी, देखो हर एक रिवर को अलग अलग नेम दिया है, माउंटेन्स को नेम दिया गया है, तो उनको जो प्रॉपर नेम दिया गया है ना, उस नेम को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी नेम दिया पर्सन का, मैरी है, राहुल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन में पर्सन है। गोदावरी, गोदावरी देखो एक रिवर का नेम है ना, क्योंकि प्रॉपर नेम दिया गया है गोदावरी रिवर, तो हम उसको क्या, किस में इंक्लूड करेंगे, प्रॉपर नाउन में। इंडिया, देखो ये प्लेस में आता है, प्लेस में हमारा जो प्लेस है उसको एक एग्जैक्ट नेम दिया गया है कि ये इंडिया है या अफ्रीका है या रूस है, तो वो सारे नेम्स किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में। एवरेस्ट, जैसे कि माउंटेन में हमारा माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट्स को हम लोगों ने एवरेस्ट नाम दिया है। ठीक है, तो वो भी किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। ठीक है, अब सेकंड है, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोग मेरे को मुझसे क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी अगेन। कॉमन नाउन, कॉमन मतलब जो कॉमन हो। देखो वहाँ पे प्रॉपर बोला था कि मतलब कि कोई एक सिंगल पर्सन, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉमन। जैसे कि अभी मैंने बोला था वहाँ पे एक लड़की का नाम है, उसका नाम है रीता है, सीता है, गीता है। ठीक है, सबको अलग अलग नेम था, तो वो लोग प्रॉपर, गीता को मैं सीता नहीं बोल सकती और सीता को वो नहीं बोल सकती, क्योंकि सबको प्रॉपर एक एक नाम मिला है। ठीक है, बट कॉमन नाउन में क्या होता है कि जिसको हम लोग कॉमनली ऐसे बुलाते हैं, जैसे कि अभी मुझे सबको कुछ नोटिस आया है, ठीक है, स्कूल में, अब मुझे सबको नोटिस देना है, तो मैं सबका नेम ले लेके बोलूँगी कि है गीता कल स्कूल की छुट्टी है। ठीक है, सीता टुमारो स्कूल विल बी हॉलीडे, ऐसे तो नहीं बोलूँगी ना हर एक को, तो मैं क्या बोलूँगी, डायरेक्टली सबको एक कॉमन नेम देके। अब तुम लोगों को कॉमन नेम क्या है स्कूल में, टीचर्स क्या बोलते हैं मोस्टली, स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक ही नेम यूज़ करूँगी जिसमें मुझे पॉइंट कवर करना है, स्टूडेंट्स। ठीक है, हो सकता है कि और जो एक ग्रुप का नेम है, जैसे कि अभी हर एक गर्ल्स का मुझे नाम नहीं लेना है, तो मैं सबको क्या बोलूँगी, गर्ल्स। इंडिविजुअल किसी बॉयज़ का नाम नहीं लेना है, तो सबको क्या बोलूँगी, बॉयज़। तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन, जो सबके लिए कॉमन हो। ठीक है, A common noun refers to any and every person or the thing
ऑफ द सेम काइंड और क्लास, नॉट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। देखो यहाँ पे उसका अपोजिट मीनिंग बोल रहा है। क्या बोल रहा है अपोजिट मीनिंग? कि अगर हम लोग को किसी को एक प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग को एक पर्टिकुलर नेम नहीं दिया है, दैट मीन्स उसको एक ग्रुप में नेम दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आपको डिफ्रेंशिएट करके दिया गया है ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने आए। प्रॉपर नाउन में क्या था? ऐसे नाम था, जैसे कि एक लड़की का नाम था लता, तो मैंने बोल दिया लता। रोवर, एक डॉग का, हमारे पास डॉग है, उसको हमने नाम दिया है रोवर, ठीक है। एक मैन है, उसका नाम है असलम। तो ये किस में हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में। बट कॉमन में अगर इन लोगों को बोलना है तो लता क्या है? एक गर्ल है, तो ये हर एक गर्ल के लिए सेम है, कॉमन है, तो इसलिए गर्ल। डॉग है, ये डॉग का नाम प्रॉपर रोवर है, वो हमारा डॉग है तो हमने उसको नेम दिया, बट उसको हम लोग का उसका कॉमन नेम क्या है? डॉग। डॉग को डॉग से बोलेंगे, ठीक है। अब एक मैन है, बहुत सारे मैन होते हैं, लेकिन अगर मैन को एक सेपरेट नेम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, और अगर वो मैन ही है तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। अभी थर्ड पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बोल रहा है कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब कोई भी चीज़ को एक जगह कलेक्ट करके रखना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ कलेक्शन। देखो अगर हम कोई भी चीज़ का कलेक्शन कर रहे, कलेक्ट कर रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। और ग्रुप ऑफ पीपल, अगर कोई भी चीज़ का मतलब पीपल का एक ग्रुप है और वो ग्रुप को एक नाम दे दिया जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब कि बहुत सारे ग्रुप में लोग हैं, अब वो पूरे एक ग्रुप को हम लोग ने एक नाम दे दिया, ठीक है, जैसे कि वो ग्रुप का नाम कुछ भी रख दिया हम लोग ने, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ऐसे, तो फिर वो किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में। और सेम काइंड, या फिर इसी तरह सेम और कुछ भी हो, देखो यहाँ पे लिखा है क्लास, हम लोग ने एक क्लास कर लिया, अभी क्लास में बहुत सारे लोग रहते हैं तो क्या है? वो ग्रुप ऑफ पीपल ही है एक तरह से, तो क्लास। टीम, अलग अलग टीम बनाया है 10 पर्सन का, तो भी क्या है? वो कलेक्टिव नाउन है। गवर्नमेंट, ज्यूरी, फेडरेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में से याद रखना कि जिसका हम लोग क्या करते हैं? कलेक्शन, मतलब कि एक जगह ला के उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे भी होगा या फिर थिंग, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं लास्ट वन देखेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो ठीक है, चलो पहले यही देख लेते हैं। मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब क्या होता है? कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि इस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी कोई भी मटेरियल हो गया ना, तो वही, इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ अपने। अब मटेरियल नाउन इज़ अ नेम ऑफ मटेरियल। देखो कोई भी मटेरियल रहेगा, मटेरियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? अच्छा, मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता है, बट मटेरियल दैट मीन्स कोई भी मटेरियल, मतलब जैसे कोई भी सामान हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग ने ले लिया अभी, जैसे कि वहाँ पे शुगर है, राइस है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो ये सब क्या है? हमारे लिए एक काइंड ऑफ क्या है? मटेरियल है, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इज़ अ सॉरी, मटेरियल नाउन इज़ अ नाउन ऑफ नेम ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल का अगर नेम आता है, तो सामान का नेम आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। कोई भी सब्सटेंस, मटेरियल हो, सब्सटेंस हो और इंग्रेडिएंट हो, थिंग्स ऑफ, सॉरी, हाँ, थिंग्स आर मेड ऑफ, या फिर उनसे बना कोई चीज़ हो, जैसे मटेरियल से कुछ बना हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन में ही आएगा। दे कैन बी आर्टिकल ऑफ फूड और ड्रिंक एज वेल। देखो वो क्या हो सकता है? कोई आर्टिकल भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, ड्रिंक भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल। देखो यहाँ पे दिया है जैसे कि आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, ये सब क्या है? हमारे लिए एक सामान है ना, तो ये सब क्या है? मटेरियल है, कोई जिससे हम लोग कुछ और चीज़ बनाते हैं, तो उसको मटेरियल बोलते हैं। तो ये सब क्या है? हमारा मटेरियल नाउन के अंडर में आएगा। गोल्ड, कोल, सिल्वर, राइस, व्हीट, मिल्क, वाटर, टी, शुगर, एक्सेट्रा। नोट, अभी देखो यहाँ पे नोट बोला है, क्या को नोट करने को बोल रहा है? मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन, सॉरी, टाइप ऑफ कॉमन नाउन, बट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द टू। देखो ये भी एक टाइप का कॉमन नाउन ही है, बट यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्शन है, ठीक है। देखो जो बोल रहा है कॉमन नाउन इज़ यूजुअली अ काउंटेबल, बोल रहा है कि अगर कोई कॉमन नाउन होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग ने कॉमन नाउन में क्या देखा था?
जैसे कि गर्ल्स है, बॉयज़ है, डॉग्स है, तो क्या है, हम गर्ल्स को अभी काउंट कर सकते हैं हमारे क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, तो वो काउंटेबल होता है, ठीक है। लेकिन जो मटेरियल नाउन है ये कैसा होता है, यूजुअली अ काउंटेबल नाउन बट मटेरियल नाउन इज़ अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जो हमारा मटेरियल है वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल, मतलब कि अगर आप किसी को काउंट कर सकते हो तो वो क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम वो अनकाउंटेबल है, जिसको काउंट नहीं कर सकते, तो वो किस में आएगा, मटेरियल नाउन में, या फिर आप उसको डायरेक्टली अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हो, जैसा आपको पूछा होगा, ठीक है। सपोज एग्जांपल देखो, यहाँ पे आयरन है, अभी हम लोग आयरन को क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, उसका वेट कर सकते हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड है, उसको भी काउंट नहीं कर सकते। कोल, सिल्वर, राइस को भी काउंट कर सकते क्या, नहीं। मिल्क को काउंट कर सकते, नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, द काउ गिव अस मिल्क, जो काउ है वो हमको क्या देता है, मिल्क देता है। तो इसमें अभी नाउन क्या है, एक तो काउ है जो कि कॉमन नाउन है, जैसे कि डॉग था कॉमन नाउन, ठीक है। तो वैसे काउ क्या है, एनिमल का नेम है, तो वो भी क्या हो गया, कॉमन नाउन। गिव अस मिल्क, अब इसमें सेकेंड नाउन कहाँ पे दिख रहा है, मिल्क में। अब मिल्क कैसा है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में मतलब किसके अंडर आता है, अनकाउंटेबल, किसके अंदर, अनकाउंटेबल, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया भी है, काउ इज़ ए कॉमन नाउन दैट मीन्स काउंटेबल। काउ क्या है, एक कॉमन नाउन है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। बट मिल्क इज़ मटेरियल नाउन, और जो मिल्क है वो क्या है, हमारा मटेरियल है, जो कैसा है, अनकाउंटेबल है, जिसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इतना आपको समझ गया, ठीक है। तो आगे का हम लोग इन डीप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और भी हमारा देखो यहाँ पे इतना है, जेंडर अभी 3-4 पेज है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे होमवर्क भी लास्ट में अच्छा खासा सा मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए आपका होमवर्क है ये, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूँगी कल। दैट मीन्स वही जब भी 1-2 घंटे बाद होता है, मुझे एक मैसेज कर देना है याद करने के लिए। तो आपको इसको क्या करना है, अपने बुक में कॉपी करना है, और हर एक का जो डेफिनेशन और मीनिंग है विद एग्जाम्पल आपको लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू।